न्यूज़ 18 इंडिया। बड़ी खबर श्रीनगर से है, जहां पुलिस ने बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया है। हफ्ते भर पहले आतंकियों ने पंजाब के रहने वाले 2 लोगों पर गोलियां बरसाई थी। इस गोलीबारी में अमृतपाल सिंह नाम के एक शख्स की जान चली गई थी। हालांकि पुलिस ने इस हमले के मुख्य आरोपी आदिल मंजूर लंगू को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन उसने चालाकी दिखाते हुए अपने फोन को एक नाले में फेंक दिया था। इसकी तलाश में श्रीनगर में एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया गया। तो पुलिस ने जो नाला था जिसमें उसने अपना फोन फेंका था, उसमें एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया। आतंकी आदिल ने अपना जो फोन था वो एक नाले में फेंक दिया था और अभी इस वक्त ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है। पुलिस ने जब पूछताछ की तो उसने ये बताया कि कैसे उसने अपना फोन जो है वो एक नाले में फेंक दिया था। तो अब ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पुलिस और सुरक्षा बल की एक टीम श्रीनगर के अलीजन रोड इलाके के पास उस मोबाइल फोन को ढूंढ रही है। जांच एजेंसियों ने यह दावा किया है कि उस फोन के जरिए ही उस आतंकी को पाकिस्तान से बाकायदा ऑर्डर मिलते थे और इसी वजह से पुलिस और सुरक्षा बल उसके मोबाइल फोन को ढूंढने में अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। क्योंकि सुरक्षा बल के हत्थे चढ़े आदिल मंजूर लंगू नाम के इस आतंकी ने पूछताछ जब उससे हुई तो उस दौरान उसने बताया कि उसे जिस मोबाइल फोन के जरिए पाकिस्तान से ऑर्डर मिलते थे, निर्देश मिलते थे, वो उसने पकड़े जाने से पहले ही नाले में फेंक दिए। इसके अलावा कई और खुफिया दस्तावेज भी उसने पानी में बहा दिए थे। इसके बाद ही सुरक्षा बल और पुलिस की एक बड़ी टीम जो नाला है वहां उसके फोन को तलाश रही है। आप देख रहे हैं सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। और श्रीनगर से हमारे सहयोगी रिफत हमारे साथ जुड़े। रिफत, हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि किस तरह से सर्च ऑपरेशन चल रहा है उस नाले में। पूछताछ के दौरान इस आतंकी ने बताया था कि उसने अपना फोन जो है नाले में फेंक दिया था और कई जरूरी दस्तावेज भी फेंके थे नाले में। देखिए, पूरे एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं पुलिस की तरफ से, सीआरपीएफ की तरफ से, इवन एसडीआरएफ को लाया गया, नेवी के जो मार्कोस हैं उनको लाया गया और यहां पर बड़े पैमाने पे सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। कितने राज खुल सकते हैं इस मोबाइल फोन से, ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन एक बड़ी साजिश थी और ये समझा जा रहा है जिस तरीके से पुलिस ने ये कहा कि पाकिस्तान से हैंडलर्स जो हैं वो राब्ते में थे आदिल मंजूर के, और जब इसने ये हत्या की उसके बाद इसने सबूत छुपाने के लिए ये मोबाइल फोन जो है पानी में फेंका और भी कुछ चीजें उसके पास थी जिनको पानी में फेंका गया है। तो पूरे इस एरिया में जो है सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, यानी कि पानी के अंदर से ये मोबाइल फोन ढूंढा जा रहा है। कितने तार खुल सकते हैं ये एक बड़ा सवाल है। कहां कहां पे राबिता था इस फोन के जरिए ये पता चल पाएगा, यानी काफी चीजों का खुलासा हो सकता है, काफी चीजों का पर्दाफाश हो सकता है अगर ये मोबाइल फोन मिलता है। तो मोबाइल फोन को हासिल करने के लिए जितने भी एफर्ट्स की जरूरत है वो एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि नेवी की हेल्प ली गई है, एसडीआरएफ की हेल्प ली गई है और भी कुछ एक्सपर्ट्स को लाया जाएगा। कितने लोगों की टीम है ये? क्योंकि ये एक नदी है, ये एक वाटर बट जी देखिए, जो एसडीआरएफ की टीम है वो भी वहां पे है और साथ ही पुलिस के लोग हैं और भी जो एक्सपर्ट्स हैं वो हैं। नेवी से जो यहाँ की नेवी यूनिट्स हैं उनके जो मार्कोस हैं उनको लाया गया, वो पानी के अंदर जाके ढूंढ रहे हैं क्योंकि उनके पास ऑक्सीजन सिलेंडर्स वगैरह सब कुछ लगा हुआ होता है और अंदर जो है वो ढूंढ रहे हैं पानी के अंदर से, यानी कि मोबाइल फोन पे पूरा एफर्ट लगाया जा रहा है ढूंढने के लिए। और अगर ये मोबाइल फोन मिलता है तो ये कहा जा सकता है कि बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों के लिए हो सकती है, क्योंकि पुलिस ने जब क्वेश्चनिंग की आदिल से तो आदिल ने यही कहा कि जब उसे हैंडलर्स ने डायरेक्शंस दी थी कि कोई मिलिटेंट एक्टिविटी करनी है तो उसने 2 लोगों की हत्या की और उसके बाद जो ये पुलिस का कहना है उसके बाद जो उसके पास मोबाइल फोन था, यानी जिस पर हैंडलर्स ने कांटेक्ट किया था, क्योंकि पुलिस का कहना है कि ये हाइब्रिड मिलिटेंट है, यानी कि इसके बारे में अभी कोई पता नहीं था कि ये मिलिटेंट है और पुलिस का ये भी कहना है कि इसका कोई बैकग्राउंड नहीं था, यानी और पुलिस ने यह भी कहा कि ये मोटिवेट हुआ था सोशल मीडिया पे, यानी सोशल मीडिया पे ये मोटिवेट हुआ था, उसको ये टास्क दिया गया था जब उसने ये टारगेटेड किलिंग्स की, उसके बाद इसने ये फोन जो है पानी में फेंका और फोन को ढूंढ निकालने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि वो फोन, वो मोबाइल जो उसने नाले में फेंक दिया था आतंकी ने, वो कैसे मिले और इस वक्त पूरी टीम जो है जी जान से लगी हुई कि कैसे उस फोन तक पहुंचा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया रिफत इस तमाम जानकारी के लिए। आप